क्या आपको पता है, एक रात नींद न आना उतना खतरनाक नहीं है जितना उसके बारे में घबराना। कई बार इंसोम्निया की शुरुआत नींद की कमी से नहीं, नींद के डर से होती है। हम सबने कभी न कभी ऐसी रात देखी है जब नींद देर से आई या आई ही नहीं, लेकिन अगली सुबह हमारा दिमाग तुरंत बोलता है अब तो पूरा दिन खराब जाएगा। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। एक खराब रात से ज्यादा नुकसान उस सोच से होता है जो कहती है मुझे हर हाल में अभी सोना ही होगा। साइकोलॉजी में इसे परफॉर्मेंस एंजाइटी जैसा माना जा सकता है। जैसे एग्जाम में ज्यादा प्रेशर परफॉर्मेंस गिरा देता है, वैसे ही स्लीप पर दबाव नींद को और दूर कर देता है। नींद एक नेचुरल प्रोसेस है, कोई स्विच नहीं। आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। जितना आप उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना दिमाग अलर्ट होता जाएगा। जब आप सोचते हैं अगर आज नहीं सोया तो कल बर्बाद हो जाएगा, तब बॉडी में स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। हार्ट रेट थोड़ा बढ़ता है, मसल्स टेंस होते हैं, माइंड हाइपर अवेयर हो जाता है। इस स्टेट को हाइपर अरसल कहा जाता है। शरीर बिस्तर पर होता है लेकिन नर्वस सिस्टम मानो डेंजर मोड में चला जाता है। ऐसे में नींद आना मुश्किल होना स्वाभाविक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक दिन की कम नींद से आमतौर पर कोई बड़ी हानि नहीं होती। इंसानी शरीर रिसिलिएंट है। वह एक खराब रात को संभाल सकता है। हो सकता है अगले दिन थोड़ी इरिटेबिलिटी हो, फोकस कम हो, एनर्जी लो लगे, लेकिन यह टेम्परेरी होता है। डर की वजह से हम इसे वास्तविकता से ज्यादा बड़ा बना देते हैं। समस्या तब बढ़ती है जब आप अगले दिन बार बार खुद को मॉनिटर करते हैं। मैं कैसा फील कर रहा हूं? क्या मेरी मेमोरी खराब हो गई? क्या मैं फंक्शन नहीं कर पाऊंगा? यह सेल्फ मॉनिटरिंग एंजाइटी को फ्यूल देती है। आप हर सेंसेशन को डेंजर की तरह इंटरप्रेट करने लगते हैं। फिर रात आते आते दिमाग पहले से ही तैयार बैठा होता है, आज फिर नींद नहीं आएगी। और यही साइकिल इंसोम्निया को जन्म देती है। पहली रात स्लीप लॉस, दूसरी रात स्लीप फियर, तीसरी रात बेड टाइम एंजाइटी, और फिर बेड खुद टेंशन का सिंबल बन जाता है। इसलिए अगर एक दिन नींद नहीं आई तो पहला रूल है कैटास्ट्रोफिएजिंग बंद कीजिए। अपने आप से कहिए, हाँ आज कम नींद हुई है लेकिन मेरा शरीर इसे हैंडल कर सकता है। दूसरा रूल, क्लॉक चेकिंग बंद करें। बार बार टाइम देखना दिमाग को यह मैसेज देता है कि सिचुएशन अर्जेंट है। हर मिनट का हिसाब एंजाइटी को बढ़ाता है। तीसरा रूल, बेड में लेटे लेटे स्लीप चेज मत कीजिए। अगर 20 से 30 मिनट तक नींद नहीं आ रही, उठिए, लाइट डिम रखिए, कुछ काम एक्टिविटी कीजिए, फिर लौटिए। इससे बेड का एसोसिएशन फ्रस्ट्रेशन से नहीं, रेस्ट से बना रहता है। यह बिहेवियरल साइकोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल है, कॉन्टेक्स्ट को एंजाइटी ट्रिगर बनने से बचाइए। चौथा रूल, अगले दिन ओवर कॉम्पेंसेट मत कीजिए। बहुत लंबी नैप्स, एक्स्ट्रा कैफीन या जल्दी जल्दी बेड पर जाना शॉर्ट टर्म रिलीफ दे सकता है, लेकिन रात की स्लीप ड्राइव बिगाड़ सकता है। पांचवां रूल, अपनी लैंग्वेज बदलें। यह मत कहिए मुझे आज जरूर सोना है। इसके बजाय कहिए मैं आराम करूंगा, बॉडी को मौका दूंगा, नींद अपने समय पर आएगी। यह छोटा सा कॉग्निटिव शिफ्ट बहुत पावरफुल है। जब गोल स्लीप से रेस्ट की ओर जाता है, प्रेशर कम होता है और पैराडॉक्सिकली स्लीप आने की संभावना बढ़ जाती है। अब एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ समझिए, दिमाग अनसर्टेनिटी से डरता है, इसलिए वह कंट्रोल चाहता है। लेकिन स्लीप उन चीजों में से है जो कंट्रोल से नहीं, सरेंडर से आती हैं। जितना आप सोचेंगे कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही,
उतना आप वेकफुलनेस को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी और बॉडी स्लीप मोड में जाने से रुकेगी। इसके बजाय अपने अटेंशन को बॉडी रिलैक्सेशन पर लाइए। धीमी सांस, शोल्डर्स लूज, जॉ रिलैक्स, फोरहेड सॉफ्ट। स्लीप को टारगेट नहीं, कामनेस को टारगेट बनाइए। कई लोगों को लगता है कि अगर आज स्लीप खराब हुई तो रूटीन टूट जाएगा। लेकिन रिसर्च यह दिखाती है कि ओकेजनल बैड स्लीप नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस है, डिसऑर्डर नहीं। डिसऑर्डर अक्सर तब बनता है जब नॉर्मल वेरिएशन पर फियर अटैच हो जाता है। यानी इशू सिर्फ जागना नहीं, जागने के मीनिंग को लेकर आपकी इंटरप्रिटेशन भी है। अगर आप रात में जाग जाएं, तो खुद को जज मत कीजिए। यह मत सोचिए मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सेल्फ क्रिटिसिज्म नर्वस सिस्टम को और एक्टिवेट कर देता है। सेल्फ कंपैशन यहां मेडिसिन की तरह काम करती है। खुद से कहिए, यह अनप्लेजेंट है लेकिन डेंजरस नहीं। मैं सेफ हूं। मेरे शरीर को पता है कि इवेंचुअली कैसे रिकवर करना है। याद रखिए, कभी कभी अगली रात नींद अपने आप बेहतर हो जाती है, अगर आप उसे लेकर पैनिक न करें। शरीर नेचुरली स्लीप प्रेशर बिल्ड करता है और बैलेंस वापस ला सकता है। तो मैसेज सिंपल है, एक दिन नींद ना आए तो उसे लाइफ क्राइसिस मत बनाइए। उसे एक इवेंट की तरह देखिए, आइडेंटिटी की तरह नहीं। आप इंसोम्नियाक नहीं बन जाते सिर्फ एक रात से। अगर यह पैटर्न लंबे समय तक चले तब प्रोफेशनल हेल्प लेना समझदारी है। लेकिन एक आइसोलेटेड बैड नाइट के बाद सबसे अच्छा रिस्पॉन्स है काम एक्सेप्टेंस, नॉट फियर। आज से याद रखिए, नींद का सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा जागना नहीं बल्कि जागने का डर है। अगर यह वीडियो यूजफुल लगा तो इसे शेयर करें और अपने माइंड को स्लीप से लड़ना नहीं, उसे अलाउ करना सिखाएं।